प्रस्तुति लेकर आए हैं। और रावण जो है यहाँ कई वर्षों तक तपस्या करता रहा। और कहा जाता है कि सृष्टि का पहला श्राद्ध इसी कालेश्वर तीर्थ पर हुआ था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। नमस्कार, एम टुडे पर आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र शर्मा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस फरवरी में महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। इसको लेकर हम अपनी खास प्रस्तुति लेकर आए हैं, हर हर महादेव। तो आज हमारा पड़ाव रहेगा महाकालेश्वर यानी कालेश्वर तीर्थ पर विराजमान महाकालेश्वर। तो आइए दर्शन करते हैं कालेश्वर महादेव के। नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाकालेश्वर तीर्थ क्या महत्व है? यह तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एक ऐसा महत्व है इसका कि अलग ही प्राचीन काल में इसका इतिहास है। इस इतिहास में जो है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ पुलस्त्य ऋषि के द्वारा स्थापित थे और रावण जो है यहाँ कई वर्षों तक तपस्या करता रहा। क्योंकि एक समय प्राचीन काल में ऐसा लेख आता है पुराणों में, शास्त्र पुराणों में अपने, कि यहाँ रावण जब आकाश मंडल से लंका से जा रहा था तो हिमांचल में तपस्या करने, तो उसको रास्ते में ही उसका विमान जब इससे ऊपर निकला जब, तो अपने आप रुक गया। और रुकने के बाद उसने देखा कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो मुझे बार बार यहाँ खींच रही है। तो और वो रावण रुक करके जब नीचे आया तो यहाँ देखा भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। और जैसे उन्होंने देखा तो वो भगवान का तप करने लगा और भगवान भोलेनाध्याय तपः स्वाध्याय, अर्थात तप से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, अपने गणों के साथ प्रकट हुए। जैसे गणों के साथ यहाँ भगवान आए तो रावण ने कहा कि मैं आपसे जो बात करूँ उसका कोई साक्षी ना हो, इसलिए आप अकेले में आए अगर मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हैं। फिर भगवान भोलेनाथ नंदी को छोड़ करके अकाल की मृत्यु की प्राप्ति के लिए, जो अकाल मृत्यु ना मरे या काल मेरे सामने नतमस्तक हो जाए, रावण ने ऐसी वार्तालाप भगवान भोलेनाथ से की एकांत में, जब से आज भी भगवान भोलेनाथ यहाँ पर बगैर नंदी की सवारी के विराजमान है। पुजारी जी, ये जानना चाहेंगे, काल के ईश्वर को जिसको प्राप्ति करना है वह कालेश्वर महादेव मंदिर में, उज्जैन में और कुरुक्षेत्र के स्थित यह तीर्थ क्षेत्र में आए और भगवान के भोलेनाथ के दर्शन करके जाए। उसकी जैसे अकाल मृत्यु जिनके घर में होती है या जिनके घर में अकारण कोई कारणवश व्यवधान से कोई बार बार ऐसी घटनाएं घटती हैं या कालसर्प इत्यादि की घटनाएं जैसे हो, शिवरात्रि के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक बराबर निरंतर दर्शन करने अनेक स्थानों से अनेक जगहों से आती है। भगवान उस दिन तो शिवरात्रि है, शिव धन रात्रि, अर्थात भगवान शिव की रात्रि है। जैसे अष्टमी की रात्रि होती है ऐसे शिवरात्रि होती है, दीपावली की रात्रि होती है, ऐसी ये रात्रियाँ अपने आप में सिद्ध होती हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, अब दर्शन कीजिए कालेश्वर महादेव की। पहले आप दर्शन कीजिए और फिर मैं इसका इतिहास बताती हूँ। तो आप दर्शन कर सकते हैं कालेश्वर महादेव के, जो कालेश्वर तीर्थ की स्थान पर जो है विराजमान है। और यहाँ पर वैदिक युग से और युगों युगों से स्थापित हैं। और यहाँ का जो इतिहास है वो भी अपनी महिमा काफ़ी सुनाता है। तो यहाँ पर अभी जलाभिषेक चल रहा है। श्रृंगार से पहले इस तरह का सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि जिनको जैसा भी समय मिलता है सुबह आके यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, और जैसा जिनको समय दोपहर को मिलता है, यानी श्रृंगार से पहले जितना भी समय होता है वो यहाँ पर आकर महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं, उन्हें जलाभिषेक करते हैं। तो मैं आपको इसका इतिहास बताती हूँ। वैदिक काल में कहा जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है, और महाकालेश्वर जैसा ही कालेश्वर महादेव का इतिहास है। और कहा जाता है कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने पर जो मृत्यु होती है, यानी अगर आकस्मिक मृत्यु का कोई योग बन रहा है तो वो
दूर हो जाता है। तो रावण यहाँ से गुजर रहे थे, उनके नाना पुलत्सर ने इनको स्थापित किया था और जैसे ही उनका विमान यहाँ से गुजर रहा था तो वो एकदम रुक जाता है। और अगर वो रुककर जब देखते हैं तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जो है उन्हें दिखाई देते हैं। उसके बाद जो है वो यहीं पर तप करने लग जाते हैं और रावण मांगता है मृत्यु पर विजय का वरदान, लेकिन महादेव ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि मृत्यु पर विजय का जो वरदान है वो अभी तक किसी को नहीं मिला। लेकिन जितना भी रावण को यहाँ पर मिला वो भगवान भोलेनाथ ने दिया, लेकिन रावण की एक शर्त थी कि मेरे और आपके साक्षात्कार का या इस मिलन का कोई भी साक्षी ना हो। तो यहाँ पर नंदी विराजमान नहीं हैं, क्योंकि हमेशा भोलेनाथ के साथ नंदी विराजमान होते हैं, लेकिन यहाँ पर नंदी विराजमान नहीं हैं क्योंकि रावण ने ऐसा वर मांगा था कि आप और मेरी इस वार्तालाप का या वरदान के बीच कोई भी साक्षी नहीं होना चाहिए। तो महादेव के आप दर्शन कर सकते हैं। शिवरात्रि जैसा महापर्व आने वाला है। वैसे तो बाबा भोलेनाथ का हर दिन विशेष होता है, लेकिन महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालेश्वर तीर्थ पे और कहा जाता है कि सृष्टि का पहला श्राद्ध इसी कालेश्वर तीर्थ पर हुआ था। वैदिक काल की परंपरा है और आप देख सकते हैं कि कालेश्वर महादेव का मंदिर बिल्कुल सटा हुआ है और ये जो है ये सरोवर होता था। अभी ये छोटे स्वरूप में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कहा जाता है जो वेद पुराणों में लिखित है कि इस सरोवर का जो आकार था वो काफ़ी बड़ा होता था। इसका जीर्णोद्धार अब चल रहा है और धीरे धीरे यहाँ लोग तर्पण के लिए भी आने लगे हैं, लेकिन अभी ये तर्पण के लिए तैयार सरोवर नहीं है। अब सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे तो ये तीर्थ बन कर दोबारा तैयार होगा। यहीं पर श्राद्ध कर्म होगा, यहीं पर तर्पण होगा और इसका महत्व कितना बढ़ जाता होगा, क्योंकि सृष्टि का अगर पहला तर्पण या श्राद्ध यहाँ पर हुआ है तो इससे बड़ी जगह कोई नहीं हो सकती। तो मैं पहले आपको कालेश्वर तीर्थ को दिखा रही हूँ। ये कालेश्वर तीर्थ है और कालेश्वर तीर्थ से ही सटा हुआ कालेश्वर महादेव का जो मंदिर है। तो दोस्तों, आज हमारी खास प्रस्तुति में आपने दर्शन किए कालेश्वर महादेव के और आने वाले दिनों में हम आपको दर्शन करवाएंगे भगवान शिव के अनेकों रूप के। तो इस खास प्रस्तुति में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए एम टुडे। नमस्कार।